नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति, चीफ एडिटर न्यूज़ आप तक। आज हमारे साथ है सबील समाज जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर किया है। आइए हम जानते हैं उनकी एक्सपीरियंसेस के बारे में। जी, ये फीलिंग जो है बहुत जैसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती है, वैसा है। पिछले 3 दिन से ठीक से खाया नहीं हूँ, ठीक से सोया नहीं हूँ। बहुत सारे कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारे विशेस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएँ आपको, ऐसे ऐसे लाइफ में ऐसे बहुत कम मोमेंट्स आते हैं और उनमें से एक मोमेंट है ये। तो थॉरली एन्जॉय भी कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है, उसे एन्जॉय कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं मिलने को, यहाँ पे लोकल एमएलए आए थे, और भी बहुत सारे लीडर्स आए हैं। लोकल एमपी ने कॉल किया था, तो वैसे में ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मान सकते हैं कि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट अभी चल रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। आप बताइए, आपको सिविल सर्विसेज के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है? सिविल सर्विसेज मेरा जो है ऐसे चाइल्डहुड ड्रीम ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं स्कूल में जब सेंट मेरी स्कूल में मैंने अपना स्कूलिंग किया है 1 to 10, तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 11th एंड 12th किया। उसके बाद मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ट्रिवांड्रम में मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया मैंने। सो मेरा कॉलेज था 2012 से 2016 के बीच। तो 2015 में जब मैं कॉलेज फाइनल ईयर में गया, तब मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो जो कॉलेज से पास आउट हो गए थे, उन्होंने उनमें से 2-3 लोग सिविल सर्विस ट्राई करने के लिए कोचिंग डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। तो एक दिल्ली में गया, फिर 2-3 ट्रिवांड्रम में, वहीं पे मैं ट्रिवांड्रम में जहाँ पे पढ़ता था वहीं पर एक आध कोचिंग सेंटर में उन्होंने एडमिशन लिया। तो उनसे मैंने जब पूछा कि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसा होता है, ये एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेनली हम जो 6 to 10th हम सोशल साइंस जो पढ़ते हैं उसके सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे समझ आया कि ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड जब मैंने जब इसके बारे में थोड़ा और स्टडी किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे सोशल स्टडीज़ जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा पसंद थे। सोशल स्टडीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, और हमेशा मुझे मतलब पढ़ने का बहुत बहुत शौक रहता था। मैं न्यूज़पेपर भी रेगुलर स्कूल में एटलीस्ट रेगुलर नहीं तो भी हफ्ते में 2-3 बार तो पढ़ ही लेता था। तो ऐसा सब था, तो मुझे लगा कि मे बी सिविल सर्विसेज ट्राई करूँ। पर मेरे जो इस ये सब मतलब मैंने सीनियर्स से जब पूछकर ऐसे ये सब प्लान किया था, तभी मेरा कॉलेज में फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हो गया था टेक महिंद्रा नाम की कंपनी में बैंगलोर में। तो फिर जब नौकरी मिल गई तो कॉलेज के बाद घर वालों ने एडवाइस किया कि जो भी हो नौकरी हाथ में है तो उसे उसे ले लो, और जाकर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देखो कैसे होता है। तो मैंने फिर वो डिसीजन लिया कि सिविल सर्विसेज फ़िलहाल के लिए मैं साइड पे रख देता हूँ, एंड कॉर्पोरेट लाइफ में कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है वो एक्सपीरियंस करूँगा। तो मैंने 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल मैंने वर्क किया है बैंगलोर में 2016 टू 2018। 2018 में मुझे लगा कि अब यार अब अपने मैंने जो सोच रखा था सिविल सर्विसेज का, तो उस पर वर्क करना है। तो मैंने जॉब से रिज़ाइन किया एंड मैंने अपना बेस शिफ्ट किया ट्रिवांड्रम में। तो ट्रिवांड्रम में 2018 में मैंने अपना कोचिंग शुरू किया। मैं ट्रिवांड्रम में फॉर्च्यून आईएएस एकेडमी नाम की एक एकेडमी से एसोसिएटेड था। तो वहाँ पे मैंने 2018 में शुरू करने के बाद 2019 में मैंने पहला अपना प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो अगेन मैंने फिर से सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की। तो सेकंड अटेम्प्ट जो था इनिशियली जो होना था वो सम टाइम इन मई 2020 में होना था। बट जैसे हमको पता है कि कोरोना का वेव आ गया, फर्स्ट वेव था, तो लॉकडाउन्स चल रहे थे, तो हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होकर वो अक्टूबर में हुआ। उसके बाद जो है हमारा मेंस एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में हुआ। एंड अगेन इंटरव्यू जो ओरिजिनली शेड्यूल था सम टाइम इन अप्रैल और मई 2021, वो अगेन कोरोना सेकेंड वेव से डिले हो गया एंड फाइनली अगस्त और सितंबर में होकर वो हुआ। तो जब 22nd को लास्ट इंटरव्यू था, तो 24th को जब रिजल्ट आया तब फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा नाम था वहाँ पर, मेरा रैंक आया 470। अच्छा, तो आपने कोचिंग कहाँ से किया है? आप किसी को एड्रेस करना चाहते हो, स्पेशली किसी से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिला है, आप किसी को एड्रेस करना चाहते हो फिर?
जी, सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम तो बहुत एक 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 के ऊपर अगर हम डालें तो ऐसा मतलब दूसरे लोगों के साथ इनजस्टिस करना होगा। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम जो था, हम एक पैर में नहीं खड़े हो पाते, 2 पैर लगता है, और मेरे केस में 4 या 5 सपोर्ट सिस्टम्स लगे हैं। तो उसमें से सबसे पहला था मेरा जो फैमिली है। मेरी फैमिली ने कभी मुझे अपोज़ नहीं किया जब मैंने बोला कि मैं जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विस परस्यू कर रहा हूँ। तो वो लोग फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फैमिली ने बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और मेंटली भी सपोर्ट किया है। उन्होंने कोई मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आने नहीं दिया मेरे को, मेरे एटलीस्ट मेरे प्रिपरेशन प्रोसेस में। तो फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरे भैया जी कतर में एज एन इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। तो उनका पूरा सपोर्ट था, पूरा बैकिंग था। तो मैंने ही खुद अपने से डिसाइड किया कि मैं जॉब रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं ट्रिवांड्रम में जा रहा हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कोई कोई एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स इन दैट। उसके बाद फिर मेरा सेकंड सपोर्ट सिस्टम आता है मेरे इंस्टीट्यूट का, फॉर्च्यून आईएएस एकेडमी का। वहाँ पे मैं बहुत लकी था कि मुझे बहुत बहुत बढ़िया टीचर्स मिले, जो कि इस सब्जेक्ट के बारे में, सिविल सर्विस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो उनका पूरा जो पढ़ाने का स्टाइल था, वो उनका जो जो हमारे मतलब जैसे वो बच्चों से एंगेज करते थे, तो वो बहुत इंटरैक्टिव रहता था, बहुत मज़ा आता था क्लास में। हम क्लास में बहुत इंटरेस्ट के साथ जाते थे। तो वहाँ पे उनका जो है क्लास वाइज सपोर्ट तो मिला ही, बट उसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें कॉन्स्टेंटली वो मोटिवेट करते थे हमको। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर्स थे, जो उनमें से 2-3 का नाम तो मैं स्पेसिफिकली लूँगा। एक थे मेरे शैलेश फर्नांडिस सर, फिर एक मुनिदर्शन सर थे, फिर एक नितिन मेनन सर थे, फिर एक शरण कादर सर थे। तो इन सब ने मिलकर ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद तीसरा सपोर्ट सिस्टम मैं बोलूँगा मेरे फ्रेंड्स का रहा। तो मैंने जब ट्रिवांड्रम में इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे 10 से 11 लोग बहुत बहुत एबल लोग मिले, और जिनका जिनका मतलब जो सीरियस कैंडिडेट्स थे, जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे, तो उनका सपोर्ट मिला मुझे। तो हम एक दूसरे को पढ़ाते थे, एक दूसरे से पढ़ते थे। तो मुझे मतलब बताने में बहुत खुशी है कि इनमें से 3 लोग ऑलरेडी सर्विस में है। पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था, अब मैं चौथा हूँ। तो और मुझे पता है कि बाकी सब भी जल्द ही क्लियर ही कर देंगे। उसके बाद मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा है ओवरऑल मेरे फ्रेंड्स का, जो पोर्ट ब्लेयर में थे। जब मैं पोर्ट ब्लेयर में था तब वहाँ के फ्रेंड्स थे, फिर कॉलेज में गया जब तब वहाँ के फ्रेंड्स, मेरे बैंगलोर के कोलीग्स। तो ओवरऑल मेरा सपोर्ट सिस्टम एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। तो मेरा एक नेटवर्क था, फैमिली रहा है, इंस्टीट्यूट रहा है, वहाँ के फ्रेंड्स रहे हैं, मेरे पोर्ट ब्लेयर के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स रहे हैं। तो इन सब का सपोर्ट मिला है। एंड फाइनली इन सब के सपोर्ट को रियलिटी में एज ए सिविल सर्वेंट रियलाइज़ कर पाया, तो बहुत खुशी है मुझे। It's really great to know about your journey. So अब आगे आपका क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हो आप? मेरा रैंक जो है सिविल सर्विस में इस एग्ज़ाम में आया, मेरा 470 रैंक है। तो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलेगा। तो मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखा, तो मुझे रेवेन्यू सर्विस मिल रहा है। तो रेवेन्यू सर्विस मैं अभी फ़िलहाल कोर्स जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस जॉब का जो रहता है, शुरू का 6 महीना ट्रेनिंग रहता है। तो पहले 3 महीने फाउंडेशन कोर्स होता है, वो होता है मसूरी में, उत्तराखंड में। तो वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन करूँगा, और 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद मेरा प्लान ये है कि इनका फिर 3 महीने फाउंडेशन कोर्स के बाद सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हो जाते हैं, तो सर्विस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स में लेकर जाते हैं। तो मेरा जो IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं, मेरा जो जॉब मिला है मुझे, तो उसमें कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज का जो इंस्टीट्यूशन आता है, वो दिल्ली से पास फरीदाबाद में है। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं जॉब ज्वाइन करूँगा, और उसके बाद मैं लीव लेकर अगले साल 2022 जून में है अगले साल का एग्ज़ाम। तो मैं एक और बार देना चाहता हूँ, बिकॉज IAS है मेरा ड्रीम, तो मैं उसे फुलफिल करना चाहूँगा। और आप फिलहाल जैसे आपने क्लियर किया है, तो आप पूरे अंडमान के लिए, स्पेशली अंडमान के लिए एक इंस्पिरेशन हो, अंडमान के यूथ के लिए। तो आप यूथ को एक मैसेज दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अंडमान से पिछले 50-60 साल में हार्डली 4 या 5 सिविल सर्वेंट्स आए होंगे, और उनमें से
अभी पास में पिछले 10 साल पहले शालिया शाह मैम थी जो जिन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया था, वो फिलहाल अभी इंडियन फॉरेन सर्विस में है। तो 10 साल लगे फिर एक और सिविल सर्वेंट को आने में, तो जो कि अंडमान के हिसाब से, अंडमान के बच्चों के कैलिबर के हिसाब से हाँ सफिशिएंट नहीं है। तो एटलीस्ट अब मुझे ये 470 जो रैंक आया है मेरा, तो होपफुली मैंने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया है जिससे कि और भी बच्चे इंस्पायर्ड हो, और भी बच्चे ये जो सिविल सर्विस एज अ कैरियर उसे चुने। क्योंकि देखिए सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत सिंपल तो मैं नहीं कहूँगा, बट उसका सिलेबस जो है वो हमें सिंपल, वो उसका सिलेबस जो है वो सिंपल होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो बहुत सिंपल होता है, आसान होता है, जल्दी समझ आ जाती है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में एक साल का प्रोसेस रहता है इसका प्रिपरेशन का, देन अगेन 1 साल का प्रोसेस रहता है इसका पूरा एग्ज़ाम का। तो पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आता है, फिर मेंस एग्ज़ाम आता है, फिर इंटरव्यू प्रोसेस आता है। तो आपको मिनिमम आप प्रिपरेशन शुरू करने के बाद 2 साल बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे में बच्चे ये देखकर डर जाते हैं कि यार इतना पढ़ने को है, तो दिन में 10-12 घंटे हमें हमेशा पढ़ना पड़ता है। तो दिन में 10-12 घंटे एक दिन पढ़ो तो काफ़ी नहीं होता है, यू हैव टू कीप दिस प्रोसेस गोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि अंडमान के और भी बच्चे आए से पढ़े, क्योंकि ये जो पढ़ना बहुत फ़न है, बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ने में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको दुनिया के बारे में, अपने आप के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि और भी हम आए, और भी बच्चे अंडमान के सिविल सर्विसेज में आए, ट्राई करें एटलीस्ट। सक्सेसफुल होना या ना होना वो बात की बात है, आप ट्राई करके देखिए अगर होता है कि नहीं। अच्छा लगा जानकर। और अगर आपको अंडमान में मौका मिलेगा तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? रेवेन्यू सर्विस का ज़्यादा स्कोप तो नहीं है, बट मेरा ये एंडेवर रहेगा कि अगर नेक्स्ट चांस में मैं होपफुली आईएएस क्लियर करता हूँ, तो अंडमान में ऑब्वियसली मुझे वर्क करने में बहुत बहुत इंटरेस्ट है। तो आईएएस बनने के बाद कुछ ना कुछ कैपेसिटी में अंडमान में वर्क करना चाहूँगा ज़रूर, बिकॉज अंडमान मेरा जो है ग्रोइंग अप पूरा अंडमान में ही था। मैं जब मैंने स्कूल पढ़ा है वहाँ से, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स में रहा हूँ वहाँ पे। तो अंडमान को कुछ रिटर्न में देना है करके ही है मेरा एम। तो ऑब्वियसली मैं अंडमान से एसोसिएटेड रहना चाहूँगा। तो फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कि आईआरएस में तो ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट आईएएस में मेरा यही एम रहेगा। थैंक यू सो मच। हम वेट करेंगे आप आईएएस बन जाए और अंडमान आए ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। होपफुली सब इसे सीरियसली लेंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।